हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि एकेडमी में। मैं गोविंद वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ते हैं 1 से लेके 7 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश में 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2013 तक जल नल कनेक्शन प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कब तक पूरा होने की आशंका जताई गई है दोस्तों? 2024 तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निकान पाशिनियन का नोवल कोरोना वायरस के लिए परीक्षण सकारात्मक आया है। दोस्तों वहाँ कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों वो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है। कहाँ के दोस्तों? आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंच के लिए सी-टेट कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र डैश जल जीवन मिशन के लिए कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कौन सी राज्य सरकार ने? मेघालय राज्य सरकार ने दिया है। किसने? मेघालय राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, 19 जून को 24 राज्यसभा सीटों को चुनाव होंगे। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यता 245 है। कितनी है दोस्तों? 245 है। पीएम मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर लोगों को बधाई दी है। तेलंगाना का किस वर्ष गठन हुआ था? तो दोस्तों 2 जून 2014 का गठन हुआ था। किसका? तेलंगाना राज्य का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर, क्या दोस्तों? ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने दोस्तों? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और स्किल रजिस्टर के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? जो प्रवासी आए हैं, दूसरे राज्य में काम करते थे, अपने राज्य वापस आए हैं। हाल ही में KN लक्ष्मण का निधन हो गया। वो क्या थे? तो दोस्तों KN लक्ष्मण एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे BCCI द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों शिखर धवन जी को नामित किया गया है। किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने MSMES उद्योग डैश के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? दोस्तों भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी स्टील इंडस्ट्रीज का प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ने संभाला है। ठीक है दोस्तों, सचिव का पदभार संभाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए के लिए स्पेशल लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्लान को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने दे दी है। कितने? 17,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपना संबंध समाप्त कर लिया है? तो दोस्तों अमेरिका है, जो WHO का साथ छोड़ दिया है। ठीक है, कौन? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 जून को मनाया जाता है। भारत की विख्यात कंपनी एटलस जो 3 जून को घोषणा कर दी है कि वह बंद कर रही है। ठीक है दोस्तों, एक के साथ 2 क्वेश्चन हो गया। कब मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस? 3 जून को। सबसे बड़ी कंपनी जो एटलस है, साइकिल बनाती थी, वह 3 जून को अपना समाप्त कर रही है, कंपनी क्लोज कर रही है। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा से दुनिया के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा प्रभावित है?
तो दोस्तों अमांडा जो है मध्य अमेरिका उससे प्रभावित है, उष्णकटिबंधीय तूफान से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम बिजली बाजार यानी आरटीएम लॉन्च किया है। यह एक दिन के दौरान कितने नीलामी सत्रों की अनुमति देगा? तो दोस्तों 48 नीलामी सत्रों की अनुमति दे देगा। ठीक है दोस्तों, कौन? आरटीएम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड वेंटिलेटर को ट्रैक करने में मदद करने के लिए, जो ट्रैक करना है उसके वेट को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी यूनाइटेड किंगडम में भारत का अलग उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला गायत्री कुमार। ठीक है दोस्तों, नाम से मेल लग रहा है लेकिन है ये फीमेल, गायत्री कुमार। ठीक है दोस्तों। बिमल जुल्का फिलहाल खबरों में है, वह क्या थे? तो दोस्तों वह मुख्य सूचना आयुक्त थे। कौन? बिमल जुल्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी का स्थान लिया है? तो दोस्तों भाजपा प्रमुख जो मनोज तिवारी थे दिल्ली से, उन्हें हटा दिया गया है। उनके स्थान पे आदेश कुमार गुप्ता ने उनकी जगह ले ली है। किसने? आदेश कुमार गुप्ता ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जयंती लाल मनोमा का निधन हुआ है, वह क्या थे और किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों जयंती लाल मनोमा तीरंदाजी से जुड़े हुए थे। किससे? तीरंदाजी से जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक G7 शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया है। ठीक है। उन्होंने समूह को विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें भारत के साथ साथ कितने देश और जुड़ेंगे? दोस्तों G7 में पहले 7 देश जुड़ते थे, अब उन्होंने 11 G11 करने के लिए मांग की है। और उनके साथ भारत के साथ साथ कौन है? रसिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? रसिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों। कब तक के लिए स्थगित किया है दोस्तों? सितंबर तक। ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FBFI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किसे किया गया है? दोस्तों BFI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अमित पंघाल को नामित किया गया है। किसको? अमित पंघाल को। ठीक है। हाल ही में एक दुर्लभ बैंड टेल बिच्छू मछली डैश में पहली बार भारतीय जल में जीवित पाया गया है। दोस्तों कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। ये बिच्छू की तरह है, जैसे बिच्छू पूंछ से डंक मारता है, सेम कंडीशन इसकी भी है, ये भी पूंछ से डंक मारती है। ठीक है दोस्तों, पीले कलर में होती है ये। हर साल डैश पर आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस? इसका 4 जून को मनाया जाता है। क्या? हर साल 4 जून पर आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का पीड़ा। ठीक है दोस्तों, मासूम बच्चों को पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच डैश में एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? कब होगा दोस्तों? जनवरी 2021 में होगा। कौन होगा? विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की यूके मेजबानी करेगा। कौन करेगा? यूके करेगा। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वतन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आत्महत्या और भातृघातक की जांच के लिए स्पंदन अभियान योजना शुरू की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आत्महत्या, रिसेंटली छत्तीसगढ़ में 2 आत्महत्या हो चुकी है, एक पुलिस ने की है और एक वैसे नॉर्मल की थी। तो दोस्तों किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा जारी की है? तो दोस्तों इंडसइंड बैंक है जो मोबाइल द्वारा खाता खोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTA द्वारा भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत हैं जो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के लिए? WTO के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एशिया के लिए 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों कृतिका पांडे ने जीता है। किसने? कृतिका पांडे ने। किसके लिए? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों? एक अनवर सागर एक गीतकार थे। क्या थे दोस्तों? गीतकार थे, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश से उड़ानों को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों चाइना है जो अमेरिका से अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दिया है, ठीक है। किसने? चाइना ने, ठीक है। चाइना और अमेरिका की कंटिन्यूअस बहस जारी चल रही है दोस्तों, डेली ट्विटर हो रहे हैं, ट्वीट पे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मोदी 2.0 का 1 वर्ष पूरा होने पर ई बुकलेट लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? सूचना और प्रसारण मंत्री ने। किसने किया है? सूचना और प्रसारण मंत्री ने, ठीक है। हाल ही में रवीश कुमार के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों रवीश कुमार को फिनलैंड के लिए, ठीक है दोस्तों, फिनलैंड के लिए नियुक्त किए गए हैं राजदूत। तो दोस्तों वो रवीश कुमार नहीं है जो टीवी एंकर हैं, ये रवीश कुमार है केरल बैच के 1995 के IAS बैच के वो हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ के लिए नियुक्त हुए हैं? फिनलैंड के लिए, ठीक है। रूसी भाषा हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 6 जून को, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह कब तक कोई नई योजना नहीं चालू करेगा। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने घोषणा कर चुका है कि 31 मार्च 2021 तक, कब तक दोस्तों? 31 मार्च 2021 तक वह कोई भी योजना लॉन्च नहीं करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया? तो दोस्तों नितिन गडकरी जी हैं जो लॉन्च किया है और जागरूकता अभियान चलाया है, ठीक है दोस्तों, कि रोड पे जो पशुओं की डेथ होती है एक्सीडेंट से उनकी कम हो सके, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #कॉमिट अभियान चालू किया है? तो दोस्तों RK सिंह है जो #कॉमिट अभियान चालू किया है। किसने? RK सिंह ने, ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों 200 शहरों में शहरी वन योजना स्टार्ट की है, ठीक है दोस्तों, शहरी वन बनाने की योजना स्टार्ट की है। हाल ही में द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS के लिए वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरक के रूप में स्पेस का उपयोग करते हुए पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक का विकसित किया है। तो दोस्तों मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड है जो इसके द्वारा मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों HDFC ने स्टार्ट किया है क्या? समर स्ट्रीट्स, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केपी सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वो क्या थे दोस्तों? वो डीएलएफ के चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, डीएलएफ की। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 तक एएफसी महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों एएफसी कप की भारत मेजबानी करेगा। दोस्तों कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 का ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर जीता है? तो दोस्तों किरण मजूमदार हैं जो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर जीता है। ठीक है। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया हुआ। एक क्या थे? ये फिल्म मेकर थे। क्या थे? फिल्म निर्माता। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 विकसित किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है दोस्तों? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है दोस्तों। फिट इंडिया भारत के कितने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्में लॉन्च करेगा? तो दोस्तों भारत के जितने भी खेल हैं उसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 10 फिल्में लॉन्च करेगा। ठीक है। फिट इंडिया कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? फिट इंडिया। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।